कौन है इतनी सुबह सुबह? अरे सिया, गेट खोल। अरे तुम्हें क्या हो गया? तुम्हारी सांसें क्यों फूल रही हैं? पानी लाऊं क्या? अरे मुंह से बोलो ना। ये पा क्या कर रही हो? पापा आ गए मेरे। पापा? पापा यहाँ पे क्या कर रहे हैं और यहाँ पे क्यों आ गए? अरे वो मेरे पापा है, कहीं से भी आके टपक सकते हैं। अबे तो मैं क्या करूं? मैं कहाँ जाऊं? वो सब मुझे नहीं पता, तुम कहीं जाके छुप जाओ। अरे पर बता तो सही, मैं छुपूं कहाँ? अरे कहीं भी जाके छुप जाओ। वहां बाहर मेरे पापा खड़े हैं और यहाँ मेरा बॉयफ्रेंड खड़ा है, वो भी कच्चे बनियान में। देखो मुझे चक्कर आ रहा है, तुम प्लीज कहीं चले जाओ, मैं नहीं तो मैं यहाँ चकरा के गिर जाऊंगी। प्लीज छुप जाओ, कहीं रहो। अच्छा ठीक है, तू ज्यादा लोड मत ले, मैं कहीं छुपता हूँ। हाँ, मैं ना उस कमरे में छुप रहा हूँ, तो तू ना पापा को उस कमरे में मत आने दियो। और अगर उस कमरे में वो आ गए ना तो ध्यान रखियो हम दोनों गए, ठीक है? ठीक है ठीक है, पापा को उस कमरे में नहीं जाने देना है। अरे एक बार तुमने दरवाजा खोल के बंद क्यों किया? वो क्या है ना पापा, हमारी बिल्डिंग में भिखारी बहुत आते हैं, हमेशा भीख मांगने चले आते हैं, इसलिए मैंने दरवाज़ा खोल के मुंह पे बंद कर दिया, जिससे उन्हें समझ में आ जाए कि हम भीख नहीं देना चाहते हैं। पर नहीं देने पर वो गंदी गंदी गालियाँ भी देते हैं। पर मैंने दोबारा देखा, पर मेरे यहाँ प्यारे से पापा, जिन्होंने मुझे परियों की तरह पाला है, वो आए हैं। अरे पापा आप बाहर क्यों खड़े हैं, अंदर आइए ना। वैसे पापा आप यहाँ किस लिए आए हैं? अरे बेटा, भूल गई? तूने तो बुलाया था, तभी तो आया हूँ मैं। मैंने कब बुलाया आपको? 3 दिन से तो हमारी बात भी नहीं हुई है कोई। अरे बेटा, मैं ये देखने आया था कि मेरी बेटी कैसे रह रही है, कैसे पढ़ाई कर रही है, और तूने पूछा तो मैंने बता दिया। वो पापा अब क्या आती, मुझे टेंशन होने लगी। टेंशन? कैसी टेंशन? वो पापा पढ़ाई की टेंशन हो जाती है, और टीचर ऊपर से इतना ज्यादा काम दे देते हैं कि जिंदगी में सिर्फ टेंशन ही टेंशन है। इसीलिए तो मैं आया हूँ बेटा, ताकि तेरी टेंशन कम हो सके। और 2-4 दिन बाद तेरी मम्मी भी आ जाएगी, हम लोग यहाँ 2-4 हफ्ते रहेंगे, और तू बिल्कुल निश्चिंत होकर अपनी पढ़ाई पे ध्यान दियो, सारा काम हम संभाल लेंगे। इसीलिए तो आए हैं, ताकि हमारी बेटी को पढ़ाई के बीच में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। अच्छा ये बता, तेरा कमरा कौन सा है? ये नहीं, ये वाला कमरा मेरा है। अच्छा एक बात बता, ये तेरा कमरा नहीं है? नहीं पापा, वो कमरा भी मेरा ही है, लेकिन वो क्या है ना कि वो मैं इस रूम में अपना सारा सामान रखती हूँ, और जितना एक्स्ट्रा कचरा फालतू का सामान मैं उस कमरे में रखती हूँ, इसलिए आपसे बोल रहा हूँ आप आराम से मेरे रूम में चले जाइए। नहीं, मैं उसी कमरे में जाऊंगा। एक बात बता, ये जूते किसके हैं? तू किसी लड़के के साथ रहती है? जूते? लड़का? नहीं पापा, मुझे तो लड़के पसंद ही नहीं है, आप तो जानते हैं इस बात को। लड़के के साथ मैं क्यों रहूंगी? तो फिर ये जूते कहाँ से आए? नहीं पापा, ये जूते मेरे ही हैं। अरे ये लड़कों के जूते हैं। वो क्या है ना पापा, ये जूते मैंने सेफ्टी के लिए यहाँ रखे हैं। आपने वो रील नहीं देखी आजकल जो चल रहा है कि बाहर मर्दों के जूते रखने से लड़कियां सेफ रहती हैं, और आपको तो पता ही है मैं यहाँ अकेले रहती हूँ, तो किसी को ये ना पता चले कि मैं यहाँ अकेले हूँ तो सेफ नहीं हूँ, तो इसकी वजह से मैंने ये जूते रखे हैं। और आजकल का माहौल भी कितना ख़राब चल रहा है, आप तो सब जानते हो पापा, तो इसलिए मैंने ये जूते रखे हैं। अरे ठीक है बेटा, तो ये जूते यहाँ क्यों रखे? इसे उठा के बाहर रख। वो पापा मैं रख दूंगी जूते, आप क्यों इतने परेशान हो रहे हो? इतनी तो मैं भी परेशान नहीं हो रही हूँ। आप एक काम कर पापा, आप आराम से अंदर जाओ, रेस्ट करो, वैसे भी आप थक गए होगे। नहीं, अब मैं उसी कमरे में जाऊंगा और देखूंगा कि तूने कितनी गंदगी फैला रखी है। लड़का, सिया इधर आ जरा। मैंने कहा था इनको मत जाओ, अब इन्होंने देख लिया, इन्हें हार्ट अटैक आ जाएगा और सारा इल्जाम मेरे ऊपर आ जाएगा।
कौन है ये? मैडम जी, हमने घर का ना सारा काम कर दिया है, अब हम चलते हैं। पापा नौकर है, ये नौकर है इस घर का। तूने एक लड़के को नौकर रखा हुआ है? हाँ तो लड़का है तो क्या हुआ पापा, लड़के लड़की में कोई फर्क थोड़ा ना होता है। और पता है आपको, एक नंबर का काम करता है ये, घर की इतनी अच्छी सफाई करता है, अब जो बोलोगे वो सब कुछ बना लेता है ये। और औरतों को इसलिए नहीं रखा है, आप तो अच्छे से जानते हो कितना चिक चिक ड्रामा करती हैं वो, इसलिए यही ठीक है। मैडम जी, वैसे घर का सारा काम कर दिया है मैंने, और पोछा वोछा भी लगा दिया है, अब हम चलते हैं। ओए, कहाँ जा रहा है? बाहर सामान रखा है मेरा, लेके आ। अरे तो हम क्यों लेके आए? ओ, कैसी अकल की बात कर रहा है भाई तू? ऐसे बोल रहा है, ऐसे मेरा दामाद हो? वो तो हूँ। क्या मतलब? क्या बोला? मतलब ये बोल रहा था कि सामान लेकर आ जाता हूँ मैं। चल निकल, लेके आ। इतना भारी बैग, ये यहाँ पे रहने आया है या बसने के लिए आया है? वैसे अंकल जी, कितने लोगों का सामान है इसमें? कितने लोगों का? अरे मेरे अकेले का सामान है इसमें। अकेले का सामान? अच्छा मेम साहब, मैं चलता हूँ, हमारा काम हो गया। चलता हूँ? कहाँ चलता हूँ? तुझे दिख नहीं रहा मैं सफर से आया हूँ, थका हुआ हूँ, पैर दर्द हो रहे हैं मेरे। इधर आके पैर दबा पहले। अरे मैं क्यों दबाऊं पैर? मतलब हमारा मतलब है, हम क्यों दबाएंगे आपके पैर? अरे नहीं नहीं पापा, ये क्यों पैर दबाएंगे, और इनको घर में और भी तो काम होंगे ना, आप दो, मैं दबा देती हूँ पैर आपके। अरे तू क्यों दबाएगी? तुझे पता नहीं बेटियां पैर नहीं दबाती, और ये दबाएगा ना, नौकर है ना ये। और हाँ, एक बात सुन, अगर तूने अच्छे से पैर दबाए ना तो तुझे इनाम में 10 रुपए दूंगा। 10 रुपए? अच्छा चल, एक बात सुन, 10 नहीं, तू थोड़े बढ़िया तरीके से दबाइयो तो 20 रुपए दूंगा तुझे। चला पैर दबा अब। अरे सोच क्या रहा है, पैर दबा आके। ठीक है, हम पैर दबा ही देते हैं। अरे अच्छे से दबा, इतना हट्टा कट्टा है तू, खाना नहीं खाता क्या? हाँ बढ़िया, 20 रुपए का इनाम दूंगा तुरा।